गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ हम अपना थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, द सेल्फिश कैंट। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है कि एक पर्सन होता है, ठीक है, जो कि उसका गार्डन होता है। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, इट बिलोंग्स टू अ कैंट, चिल्ड्रंस यूज टू प्ले इन इट। क्या है, एक ब्यूटीफुल गार्डन होता है जो कि क्या है, इट बिलोंग्स टू अ गैंड। किसका होता है? एक गैंड का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो गैंड कौन होता है? दानव। चिल्ड्रंस यूज टू प्ले इन इट, जो बच्चे हैं वो वहाँ खेलने आते हैं। इट हैज़ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास एंड डेलिकेट ब्लूम्स। जो वहाँ पे क्या है, एक सॉफ्ट ग्रीन मतलब ग्रीन कलर, वहाँ पे ऑल टाइम क्या होती है, एक नीचे ग्रास रहती है क्योंकि वो प्ले ग्राउंड है। द बर्ड्स एट ऑन द ट्री एंड सेंग स्वीटली। जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ पर बैठे रहते हैं और हमेशा क्या करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं एक स्वीट सी आवाज़ में। द गैंड हैड बिन अवे फॉर 7 ईयर्स। जो गैंड है वो क्या है, 7 साल जो है उधर से दूर रहता है, मतलब 7 साल वहाँ पर नहीं आया था। ठीक है, when he comes back he did not like anything coming in his garden। जब वो वापस आया 7 साल बाद, तब उसको पसंद नहीं था कि कोई भी उसके गार्डन के अंदर आए। सो ही पुट अप अ नोटिस बोर्ड विद रीड ट्री पैसर्स विल बी प्रोहेस्टेटेड। मतलब उसने अपने जो गार्डन के बाहर जो एक नोटिस बोर्ड लगा दिया और वहाँ पे उसके पास क्या लिख गया, जो इस गार्डन के अंदर आएगा उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, ही ऑल्सो बिल्ड हाई वॉल अराउंड द गार्डन। उसने क्या किया, गार्डन के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। चिल्ड्रंस नो मोर कम्स इन द गार्डन नाउ। जो बच्चे थे वो गार्डन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे। देन स्प्रिंग कम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इन द गैंट्स गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्प्रिंग का सीज़न था वो आ गया था, पर गैंट के जो गार्डन था उसके अंदर ही अभी क्या थी, विंटर थी। स्नो एंड फॉस्ट वर द एक्सट्रीमली thrilled at they could stay in the garden for the whole year। जो क्या है, बर्फ़ है, जो स्नो है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि, ठीक है, और वो क्या थी, जो गार्डन था उसके क्या था, पूरे साल क्या रहती थी, विंटर्स रहती थी, और हमेशा क्या रहता था, स्नो रहती थी। दे इन्वाइटेड नॉर्थ वाइंड एंड द हिल्स ऑल्सो एंड दे ऑल डांस थ्रू आउट द गार्डन एंड कवर्ड एनीथिंग इन वाइट। क्या है, स्नो की वजह से क्या हो गया था कि पूरा जो गार्डन था वो वाइट, मतलब कि पूरा वाइट चादर जो थी वो वहाँ पर लग चुकी थी, फैल चुकी थी। ऑटम्स गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट इन इट डिड नॉट विजिट द गैंड गार्डन बिकॉज ही वॉज वेरी सेल्फिश। जो ऑटम का जो मौसम होता है वो आ चुका था, और मतलब क्या थे, जो सभी के गार्डन्स थे वहाँ पे क्या थे, फ्रूट्स लग चुके थे, पर जो गैंड का गार्डन था वहाँ पर फ्रूट्स नहीं लगे थे उसके गार्डन के अंदर, क्योंकि वो क्या था, एक सेल्फिश गैंड था। ठीक है, उसके बाद है ऑटम्स के because he was very selfish. One morning the Gant heard a lovely music which was a lintel। उसने क्या, एक जब वो सुबह उठा तब उसने क्या, एक अच्छी धुन में, मतलब एक प्यारी सी धुन में जो आवाज़ सुनी, किसकी थी वो, एक मतलब चिड़ियों की, जो कोयल की जो आवाज़ होती है वो सुनी। As he had not heard any music for a long time it sounded very sweet टू इज़ हेयर्स। उसने बहुत सालों से ऐसी आवाज़ सही नहीं सुनी थी, और जो उसको आवाज़ सुनने के बाद उसको बहुत क्या लगा, एक स्वीट सी, उसके कानों के अंदर एक स्वीट सी आवाज़ गई। व्हेन द गैट लुक्ड आउट ही सॉ अ वंडरफुल साइट थ्रू द होल इन द वॉल द चिल्ड्रंस हैड क्रिप्ट इन एंड वर सिटिंग इन द ट्री। जो गैंट जब वहाँ पे मतलब बाहर आया तब उसने एक बहुत सुंदर सा नज़ारा देखा। उसने क्या देखा, एक जो दीवार उसने बनाई थी उसके अंदर एक होल था जहाँ से जो बच्चे थे वो देख रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, वर सिटिंग इन द ट्री, मतलब वो पेड़ों के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, द बर्ड एंड ट्रीज वर वेरी हैप्पी एंड सी द चिल्ड्रंस वन अगेन एंड दे कवर दैमसेल्फ विद ब्लूम। जो ट्रीज़ और जो बर्ड्स थे वो क्या हुए थे, बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, और जो बर्ड्स ने क्या था, दोबारा से गाना स्टार्ट कर दिया था, और जो ट्रीज़ थे वो दोबारा से क्या हो गए थे, हरे भरे हो गए थे, मतलब उनके ऊपर जो फूल पत्ते वगैरह थे वो सारा कुछ आने लग गए थे।
The birds were twittering with delight, but in the farthest of the corner of the garden, a little boy who was so teeny that he could not climb the tree was crying bitterly. उस क्या था, बट जो वो था जो मतलब पंछी तो अपने गा ही रहे थे, पर क्या था जो एक गार्डन का जो एक कॉर्नर था वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो कि रो रहा था, किस लिए, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा था। ठीक है। एट द साइन द क्लाइंट रियलाइज दैट ही हैड बीन वेरी सेल्फिश। तभी जो क्लाइंट था तब उसने क्या फील किया कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है। और ही डिसाइडेड टू पुट द चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड टू नॉक डाउन द वॉल। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो जो छोटा बच्चा है उसको वो उसके पेड़ के ऊपर चढ़ा देगा और जो उसने वॉल बनाई थी वो उसको तोड़ देगा। ठीक है। और बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे।